हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग प्री बोर्ड अंग्रेजी का पेपर जो है कक्षा 10 का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो MCQ हैं 20, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी भी आपको क्वेश्चन अच्छे से बता देंगे क्या क्या करना है। सब में आप लोग अच्छे से उससे आपको एक कंफर्म बात हो जाएगी कि आपको क्या क्या पता है, क्या क्या नहीं पता है। जो भी आपको अभी लगे कि हमारा ये टॉपिक वीक है, उसको आप लोग फिर से रिवाइज कर पाओगे इस प्री बोर्ड के पेपर के माध्यम से। ये प्री बोर्ड पूरे मतलब आपके प्रदेश में हर जगह ही वाला पेपर हो रहा है अंग्रेजी का, जो आपका जिसका कोड कितना है 817 BAD, ठीक है ना। आपको इसके सारे हम लोग जो भी MCQ उसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी भी आप क्वेश्चन सबको देखना, आपके जितने भी MCQ में 20 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हों उसको आप कमेंट में करना। अगर आपको मान लो 20 में से 18 सही हो रहे हैं, 15 सही हो रहे हैं, 16 सही हो रहे हैं, जितने भी सही हो रहे हैं आउट ऑफ 20, उसको आप लोग कमेंट करना। और कमेंट में उसका कि हमारे 18 में सही हैं, किस में से 20 में से, तो आप लोग उसको रिप्लाई करना। और जो भी आपको टॉपिक, आप खुद अपने आप को जज करना कि हमको हमारा टॉपिक कौन सा कमज़ोर रह गया है, उसको आप लोग फिर से रिवाइज कर लो। अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो जब भी हम सवाल हम आपको बता रहे होंगे, मतलब क्वेश्चन जब बता रहे होंगे, तो क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करने से पहले आप वीडियो को रोक के खुद अपना उसका आंसर देना। फिर आप लोग क्या करना है, इसका आंसर देख चेक कर लेना, मिला लेना कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो ये आपका इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको सारे दिए गए हैं, कौन कौन पार्ट हैं, ये सब आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन पार्ट ये है, पार्ट ए ये है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इसमें लिखा दिया गया है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक ना, इसको आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। इस पे आपके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन इस पैसेज पे आधारित हैं, उनको आपको क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो देखो क्या दिया गया यहाँ पे, पूरा पढ़ लेना आप लोग। डिसिप्लिन मस्ट बी इनफोर्स्ड अर्ली इन लाइफ। डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द future greatness of a child. It forms his character and makes him a fit citizen. That child who is allowed to have his own way becomes wayward. The child who is allowed all sorts and excesses like running about in the sun, exposing himself to cold, eating unhealthy things will fall ill frequently as a result. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his lesson properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious will grow up to be a useful member of the society. ये इसका पूरा पैसे था। कह रहा है डिसिप्लिन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, इसमें कह रहा है डिसिप्लिन इज द इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, मतलब चाइल्ड में डिसिप्लिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एकदम ओपन लिखा था, आपने देखा होगा ये वाली लाइन में। कह रहा है बिकॉज क्या बोला, डिसिप्लिन एट होम मेक्स द फ्यूचर, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। तो इस वाले में टॉपिक में आपको देखो दिया गया होगा, एक मिनट रुकना, बता रहे हैं आपको हम। हाँ देखो, कह रहा है डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बिकॉज इट फॉर्म हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ गुड सिटीजन। बात वही है, क्या है, गुड सिटीजन है। तो आपका ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो यही हम लोगों ने पढ़ा था इसका लास्ट पार्ट। जो आपका एक अच्छा डिसिप्लिन मतलब बंदा होता है, वो क्या होता है, सोसाइटी के लिए गुड मेंबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यूजफुल मेंबर ऑफ है सोसाइटी। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली इज एज यूज्ड इन द पैसेज। जो फ्रीक्वेंटली शब्द है उसका करेक्ट एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, लगातार, ऑफ्टन, यहाँ दिया गया है लगातार, अधिक बार। रेयरली मतलब क्या होता है, कभी कभी। ये फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, अधिक बार। और रेयरली मतलब कभी कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, रेयरली, क्योंकि क्या करना उसका, हमको अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो ये वाला हो गया। आगे क्या कर रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं यार, बताएं।
कह रहा है 4 से 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग, क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सी आस्क्ड मी आई वाज बॉर्न, यहाँ पे डॉट डॉट भर रहा है। इफ आई वाज बॉर्न ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, व्हाई आई वाज बॉर्न ये तो पूछेगा नहीं कोई, दैट क्यों मतलब ये भी नहीं पूछेगा, व्हेयर मतलब आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ था, तो इसमें क्या भरा जाएगा, व्हेयर भरा जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। सी आस्क्ड मी व्हेयर आई वाज बॉर्न, यहाँ पे क्या भरा जाएगा व्हेयर। ओके, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं इसमें। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, क्या बोला है, देयर वाज एन एक्सीडेंट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल, इसमें क्या भरा जाएगा, एट दिया है, इन दिया है, अपान दिया है, ऑन दिया है, इसमें क्या भरा जाएगा, एट भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, एक प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा, इसमें एट भरा जाएगा। एट क्यों भरा जाएगा, क्योंकि एट जो होता है ये आपको निश्चित समय या निश्चित प्लेस को दर्शाता है, तो यहाँ पे लिखा गया वो निश्चित प्लेस क्या है, क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। तो जब यहाँ पे एक आपको टाइम के बारे में लिखा होता है एट टाइम, मतलब समय या निश्चित कोई क्या हो, प्लेस कोई जगह हो, तो यहाँ एक निश्चित जगह हो, क्या है उसका स्कूल है, इसमें क्या लगा जाएगा हमेशा एट, कहते नहीं एट 9 o'clock एंड 10 o'clock, तो एट वहाँ लगता है जो निश्चित समय हो या निश्चित क्या हो स्थान, वहाँ का लगता है प्रीवियस पोजीशन एट लगता है। इसमें क्या भरा जाएगा एट, यानी ए वाला पार्ट अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, नीडी पुअर एंड शुड हेल्प बी द, ये आपको इसको हमको इसको क्या करना है, करेक्ट करना। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग सब्जेक्ट करते हैं, फिर अब क्या करते हैं वर्ब करते हैं, प्लस में क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार हमको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो जब रीअरेंज करेंगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बी है, और शुड हेल्प मतलब क्या है यहाँ पे आपका वर्ब लगा है, द पुअर एंड नीडी, और आपका क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी पार्ट। बी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए जो क्या है गरीब है और क्या है उनको आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट। ये फास्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे वर्ब क्या है रैन, अब उसकी विशेषता बता रहा है क्या, फास्ट मतलब वो फास्ट दौड़ता है, ही रैन फास्ट तो वह बहुत तेज दौड़ता है, तो फास्ट यहाँ पे क्या है एडवर्ब है, ये वर्ब क्या बता रहा है विशेषता बता रहा, जो वर्ब की विशेषता बताता है क्या बोलते हैं एडवर्ब। तो वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया वर्ब, और तेज क्या है उसकी विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ता है, तो वह क्या हो गया एडवर्ब। जैसे वह बहुत गोरा है, तो मतलब जो यहाँ पे गोरा है और बहुत मतलब वहाँ पे क्या हो गया है उसका विशेषता बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है रन फास्ट हुआ मतलब दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज क्या है यहाँ पे फास्ट एडवर्ब है, वर्ब क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 8वां अगर हम लोग सॉल्व करें तो 8वां क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको, ओके क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है भैया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें मतलब कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है, तो फाइनली एकदम सही लिखा है तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लिसिटी गलत लिखा गया है, सिंप्लिसिटी में क्या लिखना चाहिए था वास्तव में, यहाँ पे क्या हो गया सिंप्लिसिटी होता है SIMPLI होता है CITY, यहाँ पे क्या लिखा है PLE लिखा है जो क्या है गलत है, और वेंडर मतलब सही है, जिसे बोलते हैं हम लोग सप्लायर, ठीक है ना, फल बेचने वाला विक्रेता। प्रोमिनेंट ये भी आपका एकदम वर्ड सही है, इससे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आपका सही हो जाए, सॉरी बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सिंप्लिसिटी गलत लिखा है एकदम। अगला क्या लिखा यहाँ पे दिया पैसेज एक दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डे आफ्टर डे सी वॉच द बस, कोई लड़की हो क्या करती है दिन प्रतिदिन एक बस को देखती है, एंड ग्रेजुअली अ टिनी बिस क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर, उसके मन में एक विचार आता है जो धीरे क्या होता है बढ़ता जाता है। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस पे क्या करनी थी यात्रा करना चाहती है, मतलब जाना चाहती है उस पर। इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार। द बिस बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, उसकी यह चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई है। अनटिल इट वाज एंड ओवर
वेलमिंग डिजायर, अंत में क्या हो गई, उसकी वह एक चाहत बन गई। वाली उस लड़की का नाम है। वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट, जब वह बस मोड़ के किनारे रुकती तो उस पे से जो उतरते यात्री उसको देखती थी वो। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गनेस ड्रीम्स एंड होप, उसके होप दिन प्रतिदिन क्या हो गए, बढ़ते चले गए। कह रही हु इज सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, हु सी कौन है उसमें, ये लड़की का नाम ही तो था ना, ये क्या है उसमें, सी वाली वही लड़की है उसमें जो दिन प्रतिदिन क्या करती है, उसकी चाहत बढ़ती जाती है उस बस में बैठने के लिए। कह रहा देयर फेसेस वुड काइंडल, क्या था, पीपल ट्रेवलिंग इन द बस, क्या जो पीपल उस बस में क्या रहे, ट्रेवलिंग कर रहे थे। हर दियर रेफर्स टू, किसको रेफर करते हैं, वो जो पीपल उस बस में ट्रेवल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, इसका सी पार्ट सही हो जाएगा भैया। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, क्या थे यहाँ पे, प्रेसिडेंट थे, कहाँ, साउथ अफ्रीका के, प्रेसिडेंट थे कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो आप जानते हैं ना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा। टू मेक द यंग सी गर्ल फ्लाई हिज मदर, जो मदर थी मतलब आपकी वो क्या था, जो नन्हा पंछी था, कौन, समुद्री, सॉरी हाँ समुद्री जो पंछी था नन्हा, उसके लिए उसकी मदर क्या कर रही थी, प्रिटेंडेड टू बी स्लीपिंग, सोने का नाटक कर रही थी, कि मतलब सोते देखते हैं हमारा बच्चा उड़ता है कि नहीं उठता है, वो सोने का क्या कर रही थी, नाटक कर रही थी। आपकी बुक में है तो आप जान ही रहे हैं सब। ड्यूरिंग द चाइल्डहुड इन द गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, जो बेकर थे वो क्या थे, उस गोवा ट्रिप के दौरान उसका साथी भी था, उसका मित्र भी था, फ्रेंड भी था, उसका साथी भी था और उसका टीचर भी था। तो क्या होता, सी था ऑप्शन, आपने पढ़ा होगा। अगला कह रहा है रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये स्टैंजा दिया, इसको पढ़ना है। द बॉय स्टैंड्स, देखो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप्स फिक्सेस द बॉय एंड ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, तो सब था उसमें, तो इसमें ट्रेम्बलिंग भी है, रिजिड भी है, स्टेयरिंग डाउन भी है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 14वें का डी हो जाएगा। व्हाई इज द बॉय सैड, क्योंकि उसकी बॉल क्या हो गई थी, पानी में खो गई थी। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। ये सब आपने बुक पढ़ोगे, आपको सब कुछ पता है। क्वेश्चन नंबर इसका 16 है, द नरेशन इन द लेसन अ टर्म्स ऑफ सर्जरी इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ, द नरेटर इन द लेसन अ टर्म ऑफ सर्जरी इज, क्या था, जो नरेटर था वो इस जो चैप्टर है आपका द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसमें क्या था, ये क्या था, एक वेटनरी सर्जन था, एक पशु का क्या था, डॉक्टर था। असेबल वाज कौन थे ये क्या थे, गुप्तचर थे, गुप्तचर से बोलते हैं सीक्रेट एजेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी पार्ट हो जाएगा। 16वें में ए पार्ट, 17वें में बी पार्ट, 18वें में होरेस डैनबाई वाज फाउंड ऑफ आ ड्राइविंग एक्सपेंसिव कार, नहीं एक्सपेंसिव कार नहीं था उनके लिए। वाचिंग फोर्ड मूवीज ये भी नहीं था, कॉस्टली ड्रेसेस नहीं थे। रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स क्या था उनका, सी आंसर हो जाएगा, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। मिस्टर जाफर वाज, क्या थे मिस्टर जाफर, आपने बुक पढ़ी होगी, पुलिस कांस्टेबल थे। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। इब्राइट्स इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन साइंस, जो इब्राइट्स हैं उनको कौन, मदर या फ्रेंड या फादर या टीचर साइंस के प्रति उनके इंटरेस्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। कौन थे वो, कौन इनकरेज कर रहा बार बार, उनकी माताश्री थी, यानी मदर थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन आपको हमने आंसर बता दिए हैं, आप लोग पढ़ते रहना अपनी बुक को। बाकी भी क्वेश्चन देख लो क्या क्या क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड दिया था, पैसेज दिया था, इस पैसेज से आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने थे। इसके बाद आपका ये वाला पूरा था, उसके जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड था उसका जवाब देना था, ये पूरा। फिर यहाँ पे ग्रामर सेक्शन आता था, ये ग्रामर सेक्शन था। फिर यहाँ पे क्या था, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर व्हेयर एवर नेसेसरी, ही सेड टू हिज, इसमें आपको भी क्या करना था, पंचुएट करना था, कौन कैपिटल होगा कौन स्मॉल होगा। यहाँ पे एक ट्रांसलेशन था, जाड़े का मौसम था।
जाड़े का मौसम चल भी रहा है। लिटरेचर था, यहाँ पे आपको कुछ साहित्य था, इसमें आपको लिखना था हाउ डिड लेंचो एंड फैमिली वेलकम द रेन। ये आपका क्वेश्चन आंसर था, इसमें आपको लिखना था 30-40 वर्ड में। फिर ये भी आपके सारे क्वेश्चन ही थे। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड में, इसमें क्या करना था, आपको आंसर देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 and 50 वर्ड। फायर एंड स्नो, द बाल पोएम, फ्रॉम एंड ग्रोगरी, इसमें से करना था आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना था। और यहाँ पे क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 से 40 वर्ड, आपको क्या करना था, इसमें से एक आंसर देना था। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, इसमें भी क्या करना था, आपको एक आंसर देना था किसी एक का। बस इतना ही क्वेश्चन था, आपको सारा समझ में आया होगा। हाँ, अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग क्या करना, अपने शेयर जरूर करना एक दूसरे दोस्तों के पास भी। और हाँ, अगर जो भी आपको टॉपिक लगा कि हमको नहीं समझ में आया, कमज़ोर है हमारा, उसको आप लोग रिवाइज कर डालो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो मस्त तरीके से। थैंक यू वेरी मच।